Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angeles Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 6 of English main course book of class 8th. The title of the chapter is William Finds a Party. Student, we have already discussed the first, second, third, fourth, and fifth part of the chapter. Today, we are going to explain the sixth part of the chapter. Before starting the sixth part, let's take a review of all these parts. So let's start. In the first part, I told you about William Brown. William Brown is the main character of the series of children's book. ये जो चैप्टर है ये असल में एक छोटा सा पार्ट है एक बुक का, जिस बुक का नाम है जस्ट विलियम। और जस्ट विलियम एक बुक ही नहीं बल्कि एक सीरीज़ ऑफ बुक्स हैं जिसमें 39 बुक्स शामिल की गई हैं। और इसका मेन कैरेक्टर जो है वो है विलियम ब्राउन। विलियम ब्राउन एक 11 साल का लड़का है जो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, बहुत ज़्यादा शैतान है। वो इवन उसने अपनी एक छोटी सी गैंग भी बनाई है, जिस गैंग का मेंबर जो है उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिंजर, और हेनरी और डगलस भी उसकी इस ग्रुप के मेंबर हैं। और ये अपने आप को आउटलॉज कहकर पुकारते हैं। और ये लोग जो हैं, ये जो ग्रुप है ये ज़्यादातर लोगों को परेशान ही करता है, उनको किसी न किसी प्रॉब्लम्स में डालता ही रहता है। और अब जो चैप्टर के अंदर इसकी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है कि विलियम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है कि चलो आर्ची के घर चलते हैं। आर्ची जो है एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है जो अपने घर पर अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा है। तो विलियम जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये तय करता है कि चलो आर्ची के घर चलते हैं और देखते हैं कि आर्ची क्या कर रहा है। अब जब वो जैसे आर्ची के कॉटेज पे पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर से ही आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और वो देखते हैं कि आर्ची के कॉटेज से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें आ रही हैं और जो आर्ची है उसके गाने की भी आवाज़ आ रही है। और आर्ची के गाने के बारे में वो बताते हैं कि आर्ची जो है वो बहुत बेसुरा गाता है, उसकी बेसुरी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। उनको देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और जब वो चारों किचन का दरवाज़ा खोलते हैं तो जो सीन था वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था। वो देखते हैं कि किचन की हर चीज़ है वो बिखरी पड़ी हुई है, चारों तरफ अस्त व्यस्त सामान बिखरा पड़ा हुआ है और हर जगह बहुत ही बेकार सिचुएशन क्रिएट की गई है। इससे पता लगता है कि आर्ची जो है वो काफ़ी काम में बिज़ी था और उसे वो काफ़ी देर से किचन में काम कर रहा था। अब वो देखकर उससे पूछते हैं कि आर्ची तुम क्या कर रहे हो। तो आर्ची उन्हें देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपना पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ और चिल्ड्रन बच्चों आज मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब पार्टी का नाम लेकर जब वो कहता है कि मैं पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ तो उनमें से जो आउटलॉज की जो गैंग है, यानी कि उनकी जो गैंग है उनमें से जो डगलस हैं वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वो किसकी तरफ देख रहा था, खाने की तरफ, यानी कि वो ललचाई नज़रों से खाने को देख रहा था और कह रहा था कि तुम पार्टी की तैयारी कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन द पार्ट सेकंड हमने देखा कि वो उसे खाने की तरफ जैसे वो हाथ बढ़ाता है तो आर्ची उसे रोकता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए खाना नहीं है बल्कि ये मेरे मेहमानों के लिए है। और इतना कहकर वो आगे बढ़ते हैं। तो हेनरी जो है स्टूडियो में जाने की कोशिश करता है। स्टूडियो असल में आर्ची अपने घर के अंदर एक स्टूडियो बना कर रखता है जहाँ वो अपनी पेंटिंग्स को रखता है। और आर्ची आज बहुत अपसेट था क्योंकि उसकी जो पेंटिंग्स थी वो एक एग्जीबिशन जो अभी हाल ही में हुई थी, उस एग्जीबिशन में उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। इसलिए वो अपनी अपसेट मूड को ठीक करने के लिए ये पार्टी थ्रो कर रहा था। तो वो कहता है कि बच्चों तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास आज तुम्हारे लिए वक्त नहीं है और मैं आज बहुत बिज़ी हूँ। तो वो कहता है कि इसी बीच जो डगलस है तो कहता है ठीक है तुम अपनी पार्टी की तैयारी कर लो, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हें ये चाहिए जो जैम टार्ट जो रखा हुआ है, एक डिश होती है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत है पार्टी में। अब आर्ची समझ जाता है कि ये इसको खाना चाहता है तो वो गुस्से में कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे तुम ले लो और यहाँ से चले जाओ। अब इसी बीच वो दूसरी डिमांड रखता है और कहता है कि जो हाफ बोतल रखी हुई है रेस्पबेरी जैम की, क्या तुम्हें ये चाहिए। तो वो कहता है नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, इसको भी तुम ले जाओ। अब
वो आगे पूछता है कि ये जो बंस रखे हुए हैं, क्या तुम्हें इन खाने के जो बंस हैं ये तुम्हें चाहिए पार्टी के अंदर? तो कहता है नहीं नहीं नहीं, गुर्राते हुए कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए और इसे तुम भी ले जाओ, पर यहाँ से चले जाओ, गो अवे, यहाँ से, गो फ्रॉम हियर। तो इतना कहते ही जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसके हाथ से जार जो है वो स्लिप करके नीचे गिर जाता है और वो कहता है गुस्से में कि मैं तुम्हारे वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब आगे क्या होता है पार्ट थर्ड में, लेट्स सी, देखते हैं। पार्ट थर्ड में उनकी डिमांड बंद नहीं होती, वो आगे और डिमांड करते हैं और डगलस आगे कहता है कि जो जेली है ये भी तुम्हें चाहिए? तो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, ले लो इसे भी। तो वो कहता है और ये जो तुमने केक रखा हुआ है, सैंडविच केक जो रखा हुआ है जिसके बीच में क्रीम तुमने भर रखी है और ऊपर मिठाइयाँ लगाई हुई है, क्या तुम्हें ये चाहिए? तो वो कहता है गुस्से में कि नहीं, जितना तुम्हें खाना चाहिए तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। अब विलियम जो है वो उसका आखिर में कहता है थैंक यू आर्ची, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बस ठीक है अब हम जाने वाले हैं, तो क्या हम आखिर में एक चीज़ मांग सकते हैं? तो वो कहता है कैन यू लैंड अस अ बास्केट, क्या तुम हमें एक छोटी सी बास्केट दे सकते हो, टोकरी? तो वो कहता है हाँ, अगर तुम्हें मिले तो तुम टोकरी भी ले जाओ। तो जिंजर जो है वो बास्केट को ढूंढने लगता है और उसे एक ओवन, एक भट्टी के अंदर, एक चूल्हे के अंदर एक छोटी सी बास्केट मिलती है और वहाँ एक माउस ट्रैप भी होता है, एक चूहे पकड़ने का जाल भी होता है और एक आग बुझाने की रोड भी होते हैं और वो उन्हें भी उठा लेता है। यानी कि कुछ सामान तो वो पूछ के ले लेते हैं और कुछ सामान बिना पूछे ही वहाँ से उठा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको लोड करना शुरू कर देते हैं, भरना शुरू कर देते हैं उस बास्केट में। और जैसे ही भरते हैं तब विलियम आखिर में कहता है कि अच्छा तो हम चलते हैं आर्ची। तो कहता है ओ थैंक यू, ठीक है बहुत आपका धन्यवाद, आर्ची खुशी से कहता है। और चलते वक्त जब विलियम जो है वो आखिर में फिर से पलट कर देखता है किचन की तरफ और कहता है कि भाई शायद तुमने तो 100 पीपल, लगभग 100 लोगों को इनवाइट किया है ऐसा लग रहा है अपनी पार्टी में। तो कहता है नहीं, मैंने केवल 16 लोगों को ही इनवाइट किया है, और लेकिन बस ये है कि मैं हमेशा ज़्यादा लोग समझकर ही, ज़्यादा लोग मानकर ही तैयारी करता हूँ, जिससे किसी तरह की कमी ना हो, किसी तरह की कमी ना पड़े। और तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुमसे ही तो पोस्ट कराया था लेटर्स, मैंने तुमसे ही तो इनविटेशन दिलवाया था। और मेरा ये मानना है कि जब तक मैं अपने आप नहीं सुन लेता किसी को मना करते हुए इनविटेशन के लिए, तब तक मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि वो आएगा। तो वो बताता है कि इस बार जो है मैंने जितने भी 16 के 16 लोगों को इनवाइट किया है उनमें से किसी ने भी मुझे रिफ्यूज़ल के लिए रिप्लाई नहीं किया, यानी कि उन्होंने किसी ने भी मुझे मना नहीं किया है पार्टी के लिए। इसका मतलब मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि वे 16 के 16 लोग आ रहे हैं पार्टी के अंदर। अब दिस वाज द थर्ड पार्ट। इन फोर्थ पार्ट वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया कि ये बात सुनते ही विलियम को जब वो याद दिलाता है कि तुम्हें मैंने इनविटेशन लेटर दिए थे इनवाइट करने के लिए और तुमने पोस्ट, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उनको पोस्ट कर देना। तो ये बात सुनते ही विलियम के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसका एक ब्लैंक लुक होता है और वो जल्दी से अपनी बास्केट उठाकर बाहर आता है और बाहर आकर वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करता है कि अरे मेरे तो याद ही नहीं है उन लेटर्स को पोस्ट करना, और जहाँ तक मुझे याद है उसने मुझे लेटर्स दिए थे और उस दिन मैंने अपना रेनकोट पहना हुआ था। और इतना सुनते ही वो जल्दी से विलियम के घर जाते हैं और घर जाकर विलियम अपने रेनकोट को तलाश करता है और रेनकोट के अंदर वास्तव में ही वो 16 के 16 लेटर्स अनपोस्टेड रखे हुए थे, यानी कि उन लेटर्स को पोस्ट नहीं किया गया था। अब बेचारा विलियम जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैंने उनको कभी पोस्ट ही नहीं किया, यानी कि लेटर्स तो ले लिए थे मैंने, लेकिन मैंने उनको कभी पोस्ट नहीं किया। और आर्ची जो है ऐसी पार्टी की तैयारी कर रहा है जिसको कोई भी गेस्ट आज अटेंड नहीं करेगा। और तो वो कहता है हमें कुछ करना होगा। तब हेनरी उन्हें सजेस्ट करता है कि चलो अब जाके लोगों को इनवाइट कर देते हैं और अब उनको बुला लाते हैं। तो विलियम जो है वो एनवेलप्स पर नाम
पढ़ते हुए देखता है कि नहीं, हम इनको इनवाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी बहन जो है एथल, उसके दोस्त हैं, ये ज़्यादातर उसके दोस्त हैं और वे सभी आज टेनिस क्लब में हैं, और यानी कि आज उनका कोई टेनिस टूर्नामेंट है या कुछ मैच वगैरह है जिसकी वजह से वो कोई भी नहीं आ सकते। तो वो कहते हैं, जिंजर कहता है इस बीच कि चलो तो कोई बात नहीं, हम ही जाते हैं और हम ही उसका जो खाना उसने बनाया है, जो फूड उसने तैयार किया है, हम ही उसको खा लेते हैं। तो कहता है नो, विलियम सैड, विलियम ने कहा नहीं, ही मस्ट हैव अ पार्टी, उसके लिए हमें पार्टी अरेंज करनी होगी, हमने उसकी पिछली पार्टी भी बर्बाद कर दी थी, रूइन कर दी थी, और हमें उसके लिए कुछ भी करके एक नई पार्टी ढूंढनी है और हमें उसके लिए पार्टी का अरेंजमेंट करना होगा। और इतना कहकर वो जैसे ही बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद देखते हैं कि 3 कार एकदम से सड़क पर आकर रुकती है और हर कार में से लगभग 4 व्यक्ति बाहर आकर निकलते हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सड़क पर, डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से पार्टी अरेंज करेंगे। तो जैसे ही वो वहाँ पर वेट कर रहे थे, सजेशन दे रहे थे एक दूसरे को, तभी वहाँ पर एक कार आके रुकती है और वहाँ से हर कार से क्या होता है, 4 लोग उतरते हैं। अब विलियम की आंखें उन्हें देखते ही चमक जाती है और वो काउंट करता है कि 12 लोग आर्ची की पार्टी के लिए काफ़ी रहेंगे। और वो लोग जो हैं वो किसी मैप को, किसी नक्शे को लेकर आर्गुमेंट कर रहे थे कुछ। अब आगे क्या होता है, इन पार्ट से 5th वी हैव डिस्कस्ड कि अब विलियम जो है, विलियम से उनमें से एक व्यक्ति पूछता है कि ये मारलेक नाम की जगह कहाँ पर है। और इतने में ही एक दूसरी महिला उससे पूछती है कि हमें कुछ पिक्चर खरीदनी है एक फेमस आर्ट कलेक्शन से, तो क्या तुम जानते हो ये जगह कहाँ पर है। तो विलियम उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अगर इनको शॉर्टकट तरीके से ले जाया जाए तो ये कुछ ही मिनटों में आर्ची के कॉटेज में पहुंच सकते हैं। तो उसने सोच लिया मनी मन कि कोई इनविटेशन या एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो उन्हें कहता है हाँ आइए मेरे पीछे आइए जल्दी से, मैं आपको ले चलता हूँ। यानी कि वो एड्रेस तो कहीं किसी और जगह का पूछ रहे थे, लेकिन विलियम जो है उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है कि आइए मेरे पीछे आइए। अब झिझकते हुए वो ग्रुप विलियम के पीछे पीछे चल देता है और वो जल्दी ही विलियम के आर्ची के घर पहुंचते हैं। अब आर्ची का दरवाज़ा खोलते हुए विलियम कहता है कि आर्ची देखो ये सब आ गए, ये लो आ गए तुम्हारे मेहमान। अब आर्ची बेचारा मुस्कुराते हुए आता है और कहता है कि बहुत अच्छा किया आप लोग आए। और आर्ची फिर होस्टिंग शुरू कर देता है, अपनी मेहमान नवाजी शुरू कर देता है और सबको ड्रिंक फूड वगैरह ऑफ़र करता है। हालांकि उसे उसके मेहमान पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि कौन है ये, लेकिन फिर भी उसने चिंता नहीं की क्योंकि उसने फालतू खाना बनाया हुआ था। और जो गेस्ट थे, उसके जो मेहमान थे, वो बड़े हैरान थे कि आखिर ये, हम तो यहाँ पेंटिंग खरीदने आए हैं और ये तो हमें चाय कॉफ़ी खाना ऑफ़र कर रहा है। तो आगे क्या होता है, वे उसके स्टूडियो को देखने लगते हैं, वहाँ पिक्चर रखी होती है। अब उन्हें लगता है कि ये पिक्चर यहाँ बेचने के लिए रखी हैं, तो वो पिक्चर पे डिस्कशन करते हैं कि पिक्चरों के बारे में बातें करते हैं कि ये तो कुछ समझ नहीं आ रही कैसी पिक्चर हैं और इनका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन उनमें से एक कहता है कि नहीं ये मॉडर्न आर्ट है, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब इतना कहकर तभी अचानक से आर्ची को बड़ी हैरानी होती है कि वे जो है उसकी पेंटिंग लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और आर्ची को एक चेक दे देते हैं, एक चेक दे देते हैं। अब जब वो चेक दे देते हैं उसे, तो चेक लेकर वो दरवाजे पर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि इन्होंने मुझे चेक क्यों दिया है। अब उसे नहीं पता होता कि ये उनके मेहमान नहीं थे। अब क्या होता है, एक्सीडेंटली जब वो गेट पर खड़ा हुआ था तो ही सा एथल, उसने एथल को देखा। एथल जो विलियम की बहन है, और इसने आर्ची ने एथल को भी इनवाइट किया था और उसके दोस्तों को इनवाइट किया था। अब वो सोचता है कि ये मेरी बाकी की पार्टी है, यानी कि मेरी पार्टी के बाकी के लोग अब आ रहे हैं, यानी कि लेट हो गए थे, वो पहले जो आए थे वो जल्दी आ गए थे और अब मेरी बाकी पार्टी अब आ रही है। तो वो जल्दी से उन्हें मिलने के लिए आगे बढ़ता है, दौड़ता है। अब आगे क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द 6th पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो प्लीज़ पे अटेंशन हियर। तो वो उन्हें कहता है, वो सोचता है कि ये अब लेट आ रहे हैं, तो वो उनका भी स्वागत करता है, कम इन अंदर आइए अंदर आइए।
दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, आपका बड़ा स्वागत है आर्ची। सॉरी, अब एथल को वो बुला रहा है, क्या कह रहा है, कम इन, अंदर आइए, अंदर आओ एथल। तो एथल उसे जवाब देती है, दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है आप हमें बुला रहे हैं आर्ची, बट लेकिन समझ नहीं आ रहा क्यों बुला रहे हो तुम मुझे। तो वो कहता है, आई थॉट यू वुडेंट कम, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, बट वैन यू डिडेंट आंसर माई इन्विटेशन, जब तुमने मेरे इन्विटेशन का जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा, आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड, कि तुम आओगी। यानी कि कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, किसके बीच में, एथल के बीच में और आर्ची के बीच में। आर्ची उसको बुलाता है और एथल जो है कहती है, ठीक है आप हमें बुला रहे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों बुला रहे हो आज। तो वो बातों बातों में कहता है कि मैंने तुम्हें इनविटेशन दिया था और तुमने उसका मना तो किया नहीं था, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी। अब इनविटेशन का नाम सुनते ही एथल उससे कहती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वी नेवर गोट एन इन्विटेशन, हमें तो कोई कभी इन्विटेशन नहीं मिला। तो वो कहता है, आई सेंड द इन्विटेशन लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते इन्विटेशन भेजा था तुम्हें, विलियम पोस्टेड दैम, विलियम ने उन्हें पोस्ट किया था, विलियम ने उन्हें पोस्ट किया था। विलियम, एथल ग्रॉन्ड। अब एथल जो है वो कराते हुए गुस्से में कहती है, विलियम ने। सडनली और अचानक से तभी क्या होता है, पहले तो वो जो एथल है उसका स्वागत करता है कि आइए आइए, और एथल थोड़ी सरप्राइज होती है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। और जब वो इनविटेशन के बारे में सुनती है तो वो कहती है, हमें तो कोई इनविटेशन नहीं मिला। तब एथल जो है, जो विलियम की बहन है, वो कहती है कि तुमने कब भेजा। तो वो बताता है कि मैंने विलियम के हाथों उस इनविटेशन को भेजा था और मैंने तुम्हें इनवाइट किया था। तभी क्या होता है, सडनली दे हियर्ड कार आउटसाइड्स, तभी क्या होता है, अचानक से वो बाहर कार के आने की आवाज़ सुनते हैं कि बाहर कार आके रुकी है। द फॉर्मर गेस्ट रेन इनसाइड, जो उसके भूतपूर्व, फॉर्मर मीन्स जो पहले के जो गेस्ट थे, यानी कि जो अभी जस्ट पहले उसे चेक दे के गए थे, वो रेन इनसाइड, वो दौड़कर अंदर आते हैं, अपोलोजाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग, और वो माफ़ी मांगते हुए और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, कांट थिंक हाउ द मिस्टेक अरोज, यकीन नहीं होता कि कैसे ये कैसे गलती हो गई। गॉट लॉस्ट अगेन, हम तो फिर से रास्ता भूल गए। पास्ट द रियल प्लेस बाय एक्सीडेंट, और हमें जहाँ जाना था, जो असली जगह थी हमारे जाने की, वो तो हम दुर्घटनावश पीछे ही छोड़ आए। अब ये बातें कौन कह रहे हैं, वो गेस्ट, वो मेहमान कह रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे आर्ची के घर पर और उससे पेंटिंग्स लेकर गए थे। तो वो कहते हैं कि हमें जहाँ जाना था वो तो जगह पीछे रह गई और गलती से हम यहाँ आ गए थे। दीज आर द रॉन्ग काइंड्स ऑफ पिक्चर, ये तो गलत तरह की पिक्चर हैं जो हमें नहीं चाहिए। बट वाई डिड यू कम हियर इन द फर्स्ट प्लेस, स्क्वीक्ड आर्ची। अब गुस्से में आर्ची जो है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों थे पहले। ऑलमोस्ट ब्यूरिड बीनीथ हिज पिक्चर्स, और जब उसके ऊपर उन्होंने आके पिक्चरों को रखा था, उसकी पेंटिंग्स को रखा था, तो वो लगभग ब्यूरिड, दब गया था अपनी पिक्चर के नीचे। तो वो दबते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे पहले। तो वो उससे बताते हैं, अ बॉय विलियम डायरेक्टेड अस हियर, एक लड़का विलियम नाम का हमें यहाँ पर लेके आया था। और तब एवरीवन इकोड, हर एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, विलियम, वेयर आर यू विलियम, कहाँ हो विलियम, विलियम। सो दिस वाज अ वेरी फनी स्टोरी विच वाज अ पार्ट ऑफ जस्ट विलियम स्टोरीज सीरीज़। तो इस तरह की शैतानियाँ विलियम करता था अपनी लाइफ में। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर and it is also end of part 6. Just advise you, we will meet you again in the next video with a new chapter. Till then, stay at home, be safe. Thank you, have a nice day.